आने वाले लोकसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों में क्या एक सीट अब कश्मीर घाटी से भी भगवा के हिस्से में जाएगी, कमल का फूल खिलेगा। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके। आइए इस संबंध में आपको विस्तार से कुछ जानकारी देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 20 फरवरी को मंगलवार को जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पर कई नए इतिहास विकास के लिए जो बनाए हैं उसको वो मील पत्थर साबित कर देंगे। और इसके बाद जब भी चुनाव आयोग पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव की बात करता है उसमें जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटें पक्की हैं, ये बात तय है। लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव या लोकल बॉडी के चुनाव, इस बारे में अभी दिल्ली दूर है। आइए किस तरह से एक भाजपा जो सूत्र बताते हैं एक रणनीति बनाई है। उससे पहले ही यहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, विधानसभा की सीटें तो बढ़ाई गई मगर लोकसभा की 5 सीटें रही और इन 5 सीटों में विधानसभा क्षेत्र की अदली बदली की गई। उसी में एक नया नाम निकल के आया, दक्षिण कश्मीर के 2 जिले और राजौरी पुंछ जम्मू डिवीजन के 2 जिले, यानी कि इनको कुल मिलाकर इनमें सीटें जो 5 रही पर ये नई सीट का जो बात की और उसमें बहुत से जो चीज़ें हैं वो भाजपा के पक्ष में जाती नज़र आती हैं। भाजपा तलाश में है अब कोई ऐसे नेता की जो इसी क्षेत्र का लोकल हो मगर हो वो गुज्जर। सूत्रों पर अगर हम माने तो इसके लिए कुछ ऐसे लोग तलाश कर रही है भाजपा और खबर तो ये है कि ब्लूप्रिंट तैयार भी कर दिया गया है। जिन नामों की चर्चा हो रही है उन नामों में कुछ ऐसे युवा का नाम है जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहीं जन्मे पड़े हैं और गुज्जर समुदाय से हैं और एक अच्छे ब्यूरोक्रेट भी माने जा रहे हैं। उन्होंने इन्हीं क्षेत्रों में या ये लोकसभा की जो सीट है यहाँ पर बहुत अच्छी कमान की है और उनसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत यूटी जो है बहुत प्रसन्न है। अगर वाकई वो सामने आ जाते हैं, मान जाते हैं तो ये बात भी तय है, ये सीट गुज्जर जो नेता होगा, युवा होगा, वो भाजपा का भगवा फहरा लेगा। जग जाहिर है कि अभी जो गुज्जरों को कुछ नाराज़गी समुदाय को है वो ये है कि क्यों पहाड़ी जो है बकरवाल या पहाड़ी हैं उनको भी रिजर्वेशन दी गई। अब ये बात भाजपा की जो थिंक टैंक है उनमें पहले ही बात चल रही थी। अगर पहाड़ी समुदाय खुश हो गया है, पहाड़ी समुदाय में जहां हिंदू समुदाय है उससे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय है। जैसे इस बिल को पारित किया गया, लोकसभा और राज्यसभा में मोहर लगा दी, राष्ट्रपति के पास चला गया, कई पहाड़ी बड़े बड़े नेता जो हैं वो अब भाजपा की ओर रुख कर गए। और तभी मीडिया ने भी 2 दिन पहले एक आईजी जो इसी पहाड़ी क्षेत्र के हैं और नॉर्थ कश्मीर से हैं उनका विस्तार पूर्वक आपको इंटरव्यू दिखाया था। कई और पहाड़ी नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को छोड़कर भाजपा में आ गए। अब इससे एक तरफ से जो गुज्जर हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे कि उनका कैंडिडेट होगा और पहाड़ी समुदाय पहले ही खुश है कि उन्हें जो रिजर्वेशन यहाँ दी गई है उससे पहले भी किसी सरकार ने नहीं दी, चाहे यहाँ का लोकल था या केंद्र सरकार थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का अपनी एक मजलूम कौम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारी एक तकरीबन 40-50 साल की जदोजहद और ख़ुसूसन 32 साल की जो जदोजहद है उसको कंसिडर किया और एक मज़लूम कौम को उनका हक़ दिया। ये सिर्फ मोदी जी के इस दौर में मुमकिन था। और ये मैं शुक्रिया अदा करूं अपने होम मिनिस्टर का, जनाब अमित शाह साहब का, एक आयरन मैन ऑफ इंडिया, कि उनके बिना ये मुमकिन नहीं था, ये उन्होंने मुमकिन किया। यहाँ ही मैं शुक्रिया करूँगा अपनी कौम की तरफ से हमारे एलजी श्री मनोज सिन्हा जी का, क्योंकि उन्होंने जो कैटलिस्ट के तौर पर, हमारे वकील के तौर पर जो उन्होंने मदद की, हमारा केस पेश किया, शायद वो ना होते तो ये मुमकिन ना होता। मैं अपनी कौम की तरफ से इन सारे अपने लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने महसूस किया कि वो जो सबका साथ सबका विकास में वो बिलीव करते हैं, इंक्लूसिव जो उन्होंने इस वक्त ये एक हक अदायगी की। तो ये संकेत मिल रहे हैं
कि यहाँ पर एक नई तलाश जो किसी गुज्जर लीडर की है, जो युवा है, वो एक नया इतिहास बनाएगा। अभी तक जो जानकारी मिली है, एक बार पुनः अपना वचन दोहराते हुए कि ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर की कहावत पुनः मैं यथार्थ करते हुए इस तवी मीडिया में आपको मैं इस तरीके की नई चीज़ें और अवगत करवाता रहूँगा। नमस्कार।